बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि जैसे भैया ये लब बब्बर का लो लेवल डिजाइन का कोर्स रिव्यू कर दो। क्योंकि ये आजकल ये एक बबल क्रिएट हो रहा है कि हमारे इंटरव्यू में सिर्फ लो लेवल डिजाइन ही पूछी जा रही है या फिर डीएसए के अलावा लो लेवल डिजाइन भी पूछी जा रही है। तो देखते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि देखो, एक फ्रेशर लेवल पे आपसे कोई भी लो लेवल डिजाइन नहीं पूछता है। सिर्फ एक फ्रेशर लेवल पे हम ये तय कर पाते हैं कि बंदे को कितना डीएसए आता है, वो टेक्निकली कितना स्ट्रांग है। आई होप यू आर गेटिंग इट माई पॉइंट, राइट? कि हम फ्रेशर लेवल पे बिल्कुल नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप ये लो लेवल डिजाइन कोर्स करना चाहते हो, अपनी स्किल में ऐड करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो। अगर वो पढ़ा रहे हैं, कुछ एक नई आपकी स्किल ऐड कर रहे हैं, कोई कोर्स कैसे स्केलेबल होता है, कोर्स कैसे हम अपना सॉरी कोड कैसे स्केलेबल होता है, कैसे बेस्ट कोड लिखेंगे, तो वो सारी चीजें हम अभी इस कोर्स में देखेंगे, ठीक है। बाकी अगर ये पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। लेकिन हाँ, फ्रेशर लेवल पे आपसे नहीं पूछा जाता है, अगर ऐसा कोई कह रहा है तो बात गलत है। बाकी का ये कोर्स के बारे में देखते हैं कि कोर्स कैसा है ना। देखो, 2700 रुपये कोर्स की फीस है। अभी अर्ली बर्ड ऑफर होगा, जो भी होगा, लेकिन कोर्स ठीक है। 2700 रुपये में आपको डिसेंट लो लेवल अगर कोई पढ़ा रहा है तो मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है, आप इन्वेस्ट कर लो, अगर आपको लब बब्बर भैया पे अगर भरोसा है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो आप अपने तरीके से करना चाहो वैसे तो आप करोगे ही, है ना। चलो अभी कोर्स देखते हैं। कोई प्रीरिक्विजिट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। 50+ आवर का कोर्स है। 8 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम डिजाइन करवाएंगे। 8 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, काफी कम है, मतलब अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, तो मैं पहली बात तो इस कोर्स को रिकमेंड ही नहीं करूंगा आपको लेने के लिए। आई विल सजेस्ट कि पहले डीएसए पढ़ो, थोड़े दिन काम करो, जब आपको टेक्निकल टर्म्स समझ में आने लगे, आपको समझ में आने लगे फ्लो चार्ट्स कैसे चलते हैं, एक प्रोजेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट समझ में आने लगे, तब ये सारी चीजें आप करो, ठीक है। चलो जी, आगे चलते हैं। तो 8 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, लाइव इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड मेंटरशिप है, और लाइव रिवीजन एंड डाउट क्लास है, एलएलडी डिजाइन पैटर्न्स है। ओके, डिजाइन पैटर्न्स है, हाँ। चलो, विद डाउट असिस्टेंस। अब जो हमने ऊपर देखा वो यहाँ पे है, इसको देखने का कोई मतलब नहीं है कि हाइब्रिड मोड है, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग लेक्चर्स रहेंगे। ये मोड, ये थोड़ा सा मेरे को गलत लगता है। लाइक इफ यू आर चार्जिंग फॉर अ लाइव, देन इट शुड बी लाइव, राइट? 100% लाइव होना चाहिए, कोई भी रिकॉर्डिंग सेशन नहीं रहना चाहिए। बाकी का ऑब्वियसली अगर रिकॉर्डिंग भी करके डाला होगा तो यही पढ़ा रहे होंगे तो अच्छा पढ़ाएंगे, है ना। अब एवरी ट्यूजडे ये हमारी लाइव रिवीजन सेशंस रहेंगे। C++ जावा प्रोग्रामिंग है, 2 ईयर का आपको कोर्स वैलिडिटी मिलेगी, क्लास रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी, ठीक है। अब एवरी सैटरडे आपकी लाइव डाउट क्लास रहेगी। चलो जी, बढ़िया। ये लाइव डाउट क्लास यहाँ पे भी, ये रिवीजन क्लास है, ठीक है। अब देखो, बैच स्टार्ट होने वाला है 16 से, तो थोड़ा सा ही टाइम बचा है। लेकिन अभी कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। C++ का क्रैश कोर्स रहेगा 3 घंटे का, ठीक है। जावा का क्रैश कोर्स रहेगा 3 घंटे का, बेसिक कवर करेंगे हम, ऊप्स कवर करेंगे। आई थिंक इनकी ना रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी, क्योंकि ये जावा और C++ ये ऑलरेडी पढ़ा चुके होंगे, तो माइट भी रिकॉर्डिंग डालें, बट अगर लाइव भी डालेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, आप कंप्लीट कर सकते हो अपनी तरफ से कहीं से भी, राइट। अब एनकैप्सुलेशंस में हम पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और हमारा एब्स्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें हम ऊप्स में देखेंगे। 30-30 मिनट ईच, ओके, चलो बढ़िया है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन टू ओओडी। अब हमारा यूएमएल, टाइप ऑफ यूएमएल, यानी कि हम एक क्लास डायग्राम्स बनाना सीखेंगे। क्लास डायग्राम बनाएंगे, हमारा सीक्वेंस डायग्राम बनाना सीखेंगे हम, यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है। ये बेसिक्स होते हैं। जब भी हम एक किसी भी मान लो कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स को डिजाइन करते हैं, हमने एक माइक्रो सर्विस डिजाइन करनी है, तो उसमें ये बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन एज एन फ्रेशर मैं फिर से रिकमेंडेड करूंगा, आपको ये बिल्कुल भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, ये काम आपका नहीं होता है जब तक आप एक सीनियर डेवलपर नहीं बन जाओगे, ठीक है। और ये आपसे कोई पूछेगा भी नहीं इंटरव्यू में, इवन यू हैव 3 और 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तब तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं इन चीजों की। और इन चीजों पे मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ, देखो, इन चीजों पे आपको टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप अपने कोर बेसिक्स और जो आपकी जो कोडिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि वो आपको आगे भी काम आएगी। ये आप कर लोगे, इवेंचुअली कर लोगे, ठीक है, आप खुद से भी कर लोगे। लेकिन मैं चाहता हूं आपके कोर फंडामेंटल्स मजबूत हो, तभी आप एक अच्छे डेवलपर बन पाओगे, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रिंसिपल्स की बात आती है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सॉलिड प्रिंसिपल पढ़ेंगे। देखो, ये अगर नहीं पता होगा सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास होती है, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस होती हैं, है ना। अब ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं कि एक क्लास को हमारी एक मतलब जितना हमारा कोड होता है वो हम एक ही में रखेंगे,
हमारा एक बार कोड बन गया तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, यही सब आप सॉलिड प्रिंसिपल्स में सीखोगे। हाँ, लेकिन अगर इस पे अगर ये लिख रहा है सॉलिड प्रिंसिपल 10 मिनट में आप सीखोगे, तो ये गलत है। क्योंकि देखो, जब आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, अगर आपको है और आप इस कोर्स को कर रहे हो, तो सॉलिड प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। जब मैंने सेपियन का इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने मुझे सॉलिड प्रिंसिपल विद एग्जांपल पूछा था। ठीक है। तो आपको ये आना सॉलिड प्रिंसिपल विद एग्जांपल बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। आपको आना चाहिए, आपको समझ में आने चाहिए कि सॉलिड प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। तभी आप डिजाइन पैटर्न पे स्विच मारोगे। क्योंकि इसके बाद जो असली कहानी चलती है, जिसके थ्रू मैं फ्रेमवर्क्स बना सकता हूँ, जिससे मैं अपने फ्रेमवर्क्स बना सकता हूँ, अपनी एक मैं दुनिया बना सकता हूँ जहां मैं कोड करूंगा। वो कैसे होता है? वो होता है गैंग्स ऑफ कोर, जो फ्रेमवर्क्स हैं, जो मतलब जो डिजाइन पैटर्न है उनके थ्रू। ठीक है। अब SRS, OCP, LSP, IDP, ये सारी चीजें हम 2.5 आर में पढ़ेंगे। अब हमने कहा डिजाइन पैटर्न, देखो डिजाइन पैटर्न की मैं बात कर रहा था, वो चीजें नीचे आ गई। तो देखो वही डिजाइन पैटर्न्स आ गए। अब डिजाइन पैटर्न में हम क्या देख रहे हैं कि बेसिक ऑफ डिजाइन पैटर्न्स ये 10 मिनट में कवर होंगे। और 3 टाइप के जैसे डिजाइन पैटर्न्स होते हैं कि क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियर, वो तीनों यहाँ पे मेंशन्स है। ठीक है। तीनों यहाँ पे मेंशन्स है, क्लासिफिकेशन, डिजाइन पैटर्न। लेकिन मैं फिर से वही जो आर्ली बेसिस पे यहाँ पे लिखा है ना कि क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न हम 6-6 घंटे में कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। देखो आई होप ये ना एक फ्रेशर लेवल के हिसाब से ही पढ़ा रहे होंगे। क्योंकि मैं बस रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ एज एन लाइक थर्ड पर्सन। बाकी ये जैसा करवाएंगे इनके ऊपर डिपेंड है। सिर्फ लब को एक रिकमेंडेशन है, अगर एनरोल कर रहे हो तो आप भी ये रिकमेंडेशन उन तक दे सकते हो कि क्रिएशन डिजाइन पैटर्न कभी भी 6 घंटे में खत्म नहीं होंगे। क्योंकि देखो इन सबको मिला के इसमें 24 डिजाइन पैटर्न्स होते हैं। ठीक है। अगर मैं अकेले क्रिएशन डिजाइन पैटर्न की बात करूं, जैसे कि अगर मैं मानता हूं कि मेरी कोई भी सिंगलटन क्लास क्या होती है, मैं अकेले एक डिजाइन पैटर्न को 6 घंटे तक खींच सकता हूँ, उसमें इतने सारे वेरिएशंस हैं। ठीक है। अगर आपको चाहता है कि हम एक फ्री कोर्स लॉन्च करें ये LLD का, तो डेफिनेटली मुझे बताना, वी विल स्टार्ट। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम सिंगलटन की बात करते हैं, एक डिजाइन पैटर्न जो ऐसा होता है, देखो मैं समझाता हूँ कि क्रिएशनल एक अलग तरीके की एक टाइप है, स्ट्रक्चरल एक अलग तरीके की टाइप है, बिहेवियरल एक अलग तरीके की टाइप है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स आते हैं। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, वो रिलेशनल के अंदर आता है कि हम एक कोई ऐसी क्लास बनाए जिसका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनता हो। अब उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं कि मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में कैसे चलेगा, अब वो सिंक्रोनस कैसे होगा, बेस्ट सिंक्रोनस हम उसको कैसे बनाएंगे। उसको बनाने के भी 6 तरीके होते हैं। अब उस पे भी डिटेल्ड डिस्कशन में वो टॉपिक 6 से 10 घंटे खिंचता है आराम से। ठीक है। अब वो समझाने समझाने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आप कैसे समझाते हो। लेकिन फिर भी वो अकेला टॉपिक 6 घंटे खींच सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर अगर कोई उसमें कंप्रोमाइजेशन कर रहा है, तो फिर कोर्स में कंप्रोमाइजेशन होगा। लेकिन एज एन ये एक फ्रेशर लेवल का कोर्स है, तो शायद वो अपने तरीके से पढ़ा रहे होंगे। बट मेरी तरफ से सिर्फ एक सजेशन था कि अगर डिजाइन पैटर्न हम इस कोर्स में डाल रहे हैं, तो डिजाइन पैटर्न ऐसा ना हो कि यहाँ से पढ़ के किसी बच्चे को दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। तो इस तरीके से डिजाइन पैटर्न्स होने चाहिए कि बंदे को मजा आ जाए कि ये है डिजाइन पैटर्न। क्योंकि डिजाइन पैटर्न देखो बच्चों का खेल नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। डिजाइन पैटर्न सिर्फ उनको समझ में आता है जो ऑलरेडी 10 से 12 साल काम कर चुके हैं। नॉट नॉट डिजाइन पैटर्न सिर्फ उन्हीं को समझ में आता है जो 3-4 साल काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो आप इस दौरान बहुत सारी चीजों से गुजर रहे होगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है, हम क्लास के ऊपर इंटरफेस रख रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न क्या होते हैं, ठीक है, सिंगलटन पैटर्न क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर रहे होगे, तो जब इन चीजों को पढ़ोगे तब समझ में आएगा आपको कि हाँ भाई ये सारी चीजें कैसे चलती हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि हम किसी को यहाँ पे बुरा वाला नहीं बोल रहे, जस्ट एक सजेशन है ना। अब स्ट्रक्चरल की बात करते हैं, बिहेवियरल की बात करते हैं। ये सारे डिजाइन पैटर्न होंगे, बट मेरी तरफ से वही सजेशन है कि अगर पढ़ा रहे हो तो ऐसे पढ़ाओ कि मजा आ जाए। ठीक है। और जहां तक मैं जानता हूँ क्रिएटर को, वो पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से। बट अगर यहाँ पे जो ये टाइम लिख रखा है वो थोड़ा सा मुझे मिसमैच लग रहा है, और कोई बात नहीं है ना। बाकी आप अपने क्रिएटर से, अपने लब्बर भैया से बात कर सकते हो कि भैया किस तरीके से कंप्लीट होंगे। और आप खैर समझ ही जाओगे जब आप एनरोल कर रहे हो तो। अब रियल वर्ल्ड डिजाइन प्रॉब्लम्स होंगी इसमें, अब यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम हम बनाएंगे, मतलब किसका क्लास डायग्राम बनाएंगे। जैसे बुक माई शो का मैंने बना लिया, या फिर मैंने किसी की माइक्रो सर्विस का बना लिया, या फिर मैंने किसी और का बना लिया, वो सब यहाँ पे लिखा नहीं है। बट ये जो भी प्रॉब्लम चूज करेंगे, आई होप बढ़िया ही करेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ने के लिए मिल रहा है? C++ का क्रैश कोर्स होगा, जावा का क्रैश कोर्स होगा, ऊप्स पढ़ेंगे हम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन्स पढ़ेंगे। ठीक है। ये क्लास डायग्राम कैसे बनाते हैं, सिक्वेशन डायग्राम कैसे बनाते हैं,
फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि हाँ भाई ये सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। डिजाइन पैटर्न देखो, अब इस कोर्स को थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, ठीक है। एलएलडी का पार्ट ही नहीं है डिजाइन पैटर्न, ठीक है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आप करोगे, एलएलडी का बिल्कुल पार्ट नहीं है। डिजाइन पैटर्न आपको आने चाहिए एज एन डेवलपर। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, आप एक सॉलिड प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, ये भी डिजाइन का पार्ट नहीं है। लेकिन आपको यूएमएल डायग्राम, क्लास डायग्राम आप कैसे बनाते हो, वो डिपेंड करता है, वो है सारा आपका यहाँ। अगर ये आपने समझ लिया, तो आपको जो डायग्राम्स बनाता है ना एलएलडी में, वो बनाना समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों है, ये क्यों है, अब आप कहोगे भैया पार्ट नहीं है तो ये क्यों है। ये आपको समझाने के लिए है कौन सी क्लास कैसे बनानी है, क्लास का कैसे रिलेशन होगा वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। तो ये कोर्स में उन्होंने ये डिजाइन प्रिंसिपल्स और डिजाइन पैटर्न इसीलिए रखे हैं ताकि वो आपको एक बेहतर डेवलपर बना सकें। तो कोर्स स्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा कोर्स है। सारी चीजें आपको एक जगह मिल रही हैं कि आपको डिजाइन पैटर्न्स भी मिल रहे हैं, प्रिंसिपल्स भी मिल रहे हैं, आपको डायग्राम बनाना भी सिखा रहे हैं, और जावा के कंसेप्ट भी रिवाइज करवा रहे हैं, सी प्लस प्लस के भी करवा रहे हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से कोर्स कंटेंट ठीक है, बट सिर्फ एक ही सजेशन है कि डिजाइन पैटर्न्स पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इतना टाइम में नहीं कंप्लीट होगा। जस्ट एन स्मॉल सजेशन कि ये थोड़ा बढ़िया से पढ़ा देना कि बच्चों को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बाकी ओवरऑल बस सब कुछ गुड है, ठीक है। आई होप मैंने आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर की होगी और आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।